नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके से मौजूद हूँ आपके साथ लाइव जेके मीडिया न्यूज़ में। मैं आपको यहाँ लाइव तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो हाजी मंजिल का शेल्टर होम बनाया है, शेल्टर होम कोड नंबर 627 है। ये आसफ अली रोड तुर्कमान गेट पे है। यहाँ पे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के द्वारा बनाया गया ये शेल्टर होम है, शेल्टर होम नंबर 627, जहाँ पर लोग जो है सोते हैं और रात को विश्राम करते हैं। आपने सुना भी काफ़ी होगा कि दिल्ली में बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा कहते हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री लोग कहते हैं कि हमने दिल्ली में बेघर लोगों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है। लेकिन हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के इस शेल्टर होम को, जिसको कुछ पिछले तकरीबन 3-4 दिन से बंद करने की बात चल रही है। आम आदमी पार्टी के वो मंत्री लोग जो दावा करते हैं कि हमने राजधानी दिल्ली में घर से बेघर लोगों के लिए व गरीब जनता के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पे इस शेल्टर होम को बंद करने से आम आदमी पार्टी को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये तो उसके मंत्री ही बता सकते हैं। राजधानी दिल्ली में बेघर लोगों की संख्या आए दिन बढ़ते जा रही है। हमारा मानना है कि किसी भी राज्य में इतनी जो है संख्या बेघर लोगों की नहीं होगी। इन लोगों के लिए और शेल्टर होम खोलने के बजाय ये जो पुराने शेल्टर होम हैं इनको भी बंद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी लंबे वादे और लंबे दावे करती है। कहते हैं कि ये देखिए, हम आपको चारों तरफ दिखाते हैं। कहते हैं कि हमने बेघर लोगों के लिए बहुत व्यवस्थाएं दिल्ली में बनाई है, हमने जनता के लिए बहुत काम किया है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये शेल्टर होम प्रोवाइड किए गए थे, पिछले 2 साल से ये लोग इस शेल्टर होम में रह रहे थे, तो आज अचानक इनको नोटिस आता है कि भैया आपको ये शेल्टर खाली करके बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि इनके पास अपना घर बार ज़मीन जायदाद रुपया पैसा ना होने के कारण मजबूरी मुसीबत से इनको यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। और ऐसे में मदद करने के बजाय दिल्ली सरकार के मंत्री इन लोगों को इस शेल्टर होम से बाहर निकालने में तुले बैठे हैं। हम लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि जो लोग वो दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काफ़ी बड़े काम किए हैं, वो लोग देखें लाइव कि क्या काम किए इन लोगों ने। आइए हम कई लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश भी करेंगे, इनसे पूछते हैं कि अगर ये शेल्टर होम बंद होता है उसके बाद आप लोगों को रोड पे रहना पड़ेगा तो कैसा लगेगा, या कौन कहाँ से आया था तो कैसे इन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। यहाँ तकरीबन सबसे ज़्यादा लोग मुझे ओल्ड एज लोग दिखे हैं। किसी ओल्ड एज व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको यहाँ कैसा महसूस होता है, यहाँ जब शेल्टर होम से बाहर निकाला जाएगा तो उस समय कैसा महसूस होगा। सर, आपका नाम क्या है? नाम राजकुमार है। अच्छा सर, कितने टाइम से आप इस शेल्टर होम में रह रहे हो? 6 महीने से। 6 महीने से। तो 6 महीने से जब शेल्टर होम में रह रहे हो तो आज अगर अचानक आपको दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के, उन्होंने नोटिस दिया है कि शेल्टर होम से आपको बाहर निकाला जाएगा, तो आप कहाँ रहेंगे फिर? वो ये तो अचानक सूचना मिली है, तो इसके बारे में अभी तक सोचे नहीं। वैसे आपका कोई है घर बार या दिल्ली में या नहीं है? तो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहने का इरादा फिर? अब कहाँ बताया जाए, जहाँ अगर कहीं दूसरे उसमें व्यवस्था बन सकती है तो देखेंगे। सरकार ने आपको ऐसा कहा कि आपको कहीं और व्यवस्था बना रहे हैं? सरकार ने आप लोगों के लिए कहीं और व्यवस्था बनाई है? ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी यहाँ से निकलने के बाद आपको रोडों पे सोना पड़ेगा? तो ये जिंदगी बेस्ट है या रोड की जिंदगी बेस्ट है? रोड पे कौन सोना चाहता है? मजबूरन तो सोना ही पड़ेगा फिर। मजबूरी में तो सोना ही पड़ेगा। तो सर, हम और भी कुछ एक तो व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? दौलत राम। तो यहाँ पे कितने टाइम से हो आप? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल। कौन लाया था आपको यहाँ पे? यहाँ ये जानने वाले लाए थे जी। अच्छा। मेरा ये हैंडीकैप केस है, चोट लगी थी, बताया था मैंने पहले भी। जी।
तो अब यहाँ आराम है, सुख सुविधा है, तो इसलिए यहाँ रह रहे जी। इसके अलावा अगर नहीं ये रहने देते तो सड़क पे ही सोना पड़ेगा हमें, तो और कोई चारा भी नहीं है। तो दिल्ली सरकार तो कहती है कि हमने बेघर लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया दिल्ली में। देख लो जी, आपके सामने है, बेघर है, तो अब यहाँ से बाहर निकालने का उनका मकसद है क्या? वो बाहर निकालेंगे हमें। तो आपने किसी से बात करने की कोशिश की भाई हमें यहाँ से ना निकाला जाए? अजी अभी तो कह रखी है जी, देखो 1-2 जनों से कह रखी है, अगर निकालेंगे तो फिर हम सड़क पे ही सोएंगे, और कहाँ सोएंगे? अब हैंडीकैप ऐसे हैं हम, आज कटे हुए विकलांग आदमी है, बताओ कहाँ जाएंगे? सड़क पे नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? तो दिल्ली सरकार कहती है जी हम तो रैन बसेरा दे रहे हैं रहने के लिए, जब हमें जगह ही नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे ही सोना पड़ेगा हमें तो। ठीक है चाचा, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये ग्राउंड जीरो से जो है एक्चुअल कंडीशन दिल्ली सरकार की है, जीरो को है। सर आपका नाम प्लीज़, ये पकड़िए आप। क्या नाम है आपका? मनोज। आप कितने टाइम से शेल्टर होम में रहते हो? मैं फ़िलहाल तो कुछ ही दिनों से आया हूँ। अच्छा। इन लोग का लेकिन कंडीशन वगैरह देख रहा हूँ। अच्छा। जो लोग हैं जैसे 80 साल के हैं, कोई 75 साल का है, कोई 60 साल का है, तो अब ये अचानक ये कंडीशन आ गई कि इनको कल निकलना पड़ेगा। तो मेरा सरकार से बस एक ही सवाल है कि ना तो ये आपके पास एप्लीकेशन देने गए थे कि हमें उठा के सड़क से ले आइए जी, आप सड़क से उठा के ले आए, इनको एक अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे बेड दिए, सब कुछ जब इनकी ज़िंदगी में अच्छा हो गया, आप बोल रहे हैं अब निकल के बाहर, अब तुम्हें फेंक दूंगा पहले जैसा, जैसे तुम कीड़े मकोड़ों की तरह रहते थे, है कि नहीं जी। तो मेरा कहने का मतलब था लाए क्यों लाए, तो फिर अब फेंक क्यों रहो? सरकार के लिए 40-50 लोगों को एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर इच्छा शक्ति हो तो। अगर इच्छा शक्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं जहाँ करना हो। तो यही बात है कि अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, जो कोई काम नहीं कर पाएगा। कुछ लोग विकलांग हैं, बाकी चलिए 10 या 20% लोग निकल जाएंगे तो कुछ कर लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन लगभग 80% लोग सिवाय सड़क पे सोने के या कुछ न करने के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या सोचा है इसके बाद फिर आपको कहाँ रहना पड़ेगा? इसके बाद रहने के लिए तो कोई जगह नहीं है। कई सरकार ने भी जब नोटिस वो दे रहे हैं तो उनके नॉलेज में तो है ही है कि निकलना है इनको। तो निकलने के बाद अगर कोई रास्ते भी बता देते हैं कि कहाँ है क्या, बस ये बोल रहे हैं, इनके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि हम आएंगे, अपना बेड को खाली करेंगे और आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अगर कोई सलूशन होता तो वो बताते या करते, है कि नहीं जी। तो कोई ऐसी सूचना तो मिली नहीं है कि कहाँ। हाँ, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि या तो इसको एक्सटेंड कर दे या बढ़ा दे या परमानेंट कर दें, या तो कोई जगह दे दें, बस इतना ही वो रिक्वेस्ट है, चाहे जिस वे में वो दे पाए, है कि नहीं। ठीक है। तो आप देखिए, राजधानी दिल्ली में जब हमारी राजधानी जहाँ से पूरा देश दिशा लेता है, और उस राजधानी में एक तबका हमारा ऐसा है, बेघर लोग, जिन लोगों ने पूरे शहर को बनाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, दुकान पे काम, रिक्शा, कूलर, रेहड़ी, पटरी वाले, वो सब यही लोग हैं। इन लोगों की वजह से ही देश चलता है, ये हमारी राजधानी दिल्ली चलती है। राजधानी दिल्ली को बनाने में जिन लोगों का इतना बड़ा हाथ है, उन्हीं लोगों को दिल्ली सरकार निकाल करके रोड पे फेंकने के लिए तैयार है। हम किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं हैं, हम उस सिस्टम के अगेंस्ट है, उस दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अगेंस्ट ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आपको ये लाइफ जीनी पड़ती, क्या आप जीते? एक तो आपके पास पहले ही इन लोगों के पास घर बार, ज़मीन जात, रुपया पैसा व कोई ऐसा सहारा नहीं है। ऊपर से जो शेल्टर होम आपने पिछले 2 साल से इनको प्रोवाइड करके दिया हुआ है, उसमें आज आप एक नोटिस बोर्ड जारी करके ये कह देते हैं कि भैया आप लोगों को इस शेल्टर होम से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको ये शेल्टर होम छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये शेल्टर होम खाली कराते हैं तो इन लोगों के लिए नया शेल्टर होम आपने प्रोवाइड कहाँ किया है? डाटा अनुसार आपके पास दिल्ली में लगभग 40,000 बेघर हैं, जिनमें से आपके पास जो है टोटल 6 से 7 हज़ार लोगों को सोने की कैपेसिटी है। इतने लोगों को आप सुला सकते हैं। आपके पास 30,000 लोगों को और सुलाना चाहिए और आपको शेल्टर होम बनाने चाहिए। बजाय शेल्टर होम बनाने के, जो शेल्टर बने हुए हैं उन्हीं शेल्टरों को आप बंद करने में तुले बैठे हैं। कि ऐसा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अधिकारियों को कौन सा दबाव है, कौन सी तकलीफ़ है, कौन सी मुसीबत है जो इन बेघर लोगों के ये शेल्टर होम बंद करके उन्हें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें महसूस होती है? उन्हें क्या बेनिफिट होता है? क्या वो किसी के दबाव में आते हैं?
हमने दिल्ली सरकार के एक दो ऑफिसर से बात करी, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के डायरेक्टर से जब बात की आज दिन में, तो इन्होंने कहा था कि हमारे को हाई अथॉरिटी से एक ऑर्डर आया है कि इस शेल्टर होम को बंद किया जाए। हमने पूछा कौन हाई अथॉरिटी, उन्होंने कहा CI हमारी हाई अथॉरिटी में तुम्हारे अरविंद केजरीवाल आते हैं या LG आते हैं या चीफ सेक्रेटरी आते हैं या डिप्टी CM आते हैं, कौन है जिनने आपको ये ऑर्डर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हाई अथॉरिटी में हमें डिप्टी CM आता है, इन लोगों ने ही हमें कहा है कि शेल्टर होम को बंद किया जाए। और शेल्टर होम को बंद करने का कारण क्या है, वो इसलिए है कि इस शेल्टर होम को अब उन लोगों के लिए दिया जाएगा जिन लोगों को यहाँ से यात्रा करनी होगी, हज की यात्रा। हालांकि ये 3-4 मंजिला बना हुआ बहुत बड़ा हज मंजिल है, यहाँ पे लगभग 3 मंजिल ऊपर खाली है जो हज के लोग उसमें अपना यात्रा कर सकते हैं। एक हॉल बेघर लोगों को जो दिया गया है वो भी छीन कर दिल्ली सरकार ये साफ बताना चाहती है कि हम बेघर लोगों का वोट सिर्फ और सिर्फ जीत के आगे आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेघर लोगों के लिए हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, इन लोगों के लिए हमारी कोई ऐसी सहानुभूति नहीं है। बेघर लोगों की ज़िंदगी उनके लिए दिल्ली सरकार के लिए कीड़े मकोड़े की तरह है और कीड़े मकोड़े की तरह इन लोगों को समझते हैं। ये देखिए, ये जो एक शेल्टर होम है, एक हॉल है, इस पूरे हॉल में सिर्फ और सिर्फ 70 लोग, लगभग इस समय 70 से 80 लोग सोते हैं और 70 से 80 लोगों को एट अ टाइम उठा करके बाहर रोड में सोने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के कुछ अधिकारी इनको रोड पर सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये लोग कई रोड पे सोएंगे तो इनमें से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी गर्मी के कारण। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि दिल्ली सरकार के ऑफिसर कहते हैं कि हमने इस NGO को बोला, उस NGO को बोला, या इस अधिकारी को बोला इनको शिफ्ट करना। भाई आप तो ड्रामेबाजी तो बहुत सारा कर रहे हो, ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को आगे आके काम करना होगा, आप लोगों को इन लोगों के लिए और शेल्टर होम बनाने होंगे। जैसे आपको पता है कि आपके पास जब कैपेसिटी है ही नहीं, लोगों की पहले से ही कम है, जगह पहले से ही कम है, तो ऐसे में इन लोगों का ये शेल्टर होम बंद करके आप लोगों को क्या मिलने वाला है। आज जब ये न्यूज़ चली, कई न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे इन शेल्टर होम में लोगों की परेशानी आई, तो मैं JK मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ आया देखने के लिए कि क्या वाकया ये परेशानी है या नहीं है। ग्राउंड ज़ीरो पे जब आया देखने के लिए तो हमें वही परेशानी यहाँ पे देखने को मिली जो कई चैनल पे हमने देखी थी। दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों से हम बात पहले ही कर चुके हैं और कई और अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। हम चाहते हैं कि इन लोगों को ये शेल्टर होम से बाहर ना निकाला जाए, इन लोगों के लिए ये शेल्टर होम वैसे किया जाए जैसे ये कंटिन्यू जारी है। क्योंकि एक शेल्टर होम या एक हॉल देने से, बेघर लोगों को देने से दिल्ली सरकार की कोई करोड़ों या अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती है। जब बात आती है कि प्रॉपर्टी लॉस की है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कभी ये सोचा है कि जब महिलाओं के लिए बसें फ्री की थी पूरी दिल्ली में तो कितना खर्चा बैठा? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोचा ये कि खुद को तो 90 लाख रुपए के समोसे खाए थे, तो खुद 90 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं अपने समोसे खाने के लिए, तो इन बेघर लोगों के लिए एक शेल्टर होम क्यों नहीं दे सकते? दिल्ली सरकार के डिप्टी CM को जब विदेश जाने में लाखों रुपए का खर्चा बैठता है, इतना लाखों रुपए का खर्चा आम जनता जो टैक्स पेड करती है उसकी वजह से उनने लेकर पैसा खर्च कर दिया, जो अनऑथराइज्ड पैसा था उसको खर्च कर लिया, जो अपने लिए उनको खर्च करना नहीं था। तो अगर उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा इन बेघर लोगों के लिए बनाकर इन लोगों के लिए शेल्टर होम देते तो क्या कमी थी, क्या फ़र्क पड़ता दिल्ली सरकार को? आम जनता टैक्स पेड करती है, आम जनता टैक्स पेड इसलिए करती है कि हमारी सिटी जो है अच्छी बने, लेकिन आम जनता इसलिए टैक्स फ्री नहीं करती है कि हमारी जो शहर है, इस शहर पे लगातार कर्जा भरते चले जाएगा। 1,40,000 करोड़ रुपया कर्जा दिल्ली सरकार ने इस हमारे दिल्ली शहर पे अभी तक कर रखा है। ऐसे में जो ये दिहाड़ी मजदूरी, रेडी पटरी चलाने वाले लोग हैं, जो इस पूरे शहर को चलाते हैं, इस शहर को चलाने वाले लोगों की ये हालात इतनी बुरी कंडीशन कर दी है कि इनको उठा के रोड पे फेंकने के लिए मजबूर करते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी मंत्री को, क्या कोई भी मंत्री बेलदारी करता है, क्या कोई भी मंत्री आके नौकरी करता है, क्या किसी भी मंत्री ने आके झाड़ू पोंछा कहीं काम करा है? अगर करा है तो 15,000 रुपये महीने के हिसाब से तुम्हें, या 10,000 रुपये महीने के हिसाब से तुम्हें सैलरी दी जाती है, उस पर काम करोगे क्या? लेकिन ये 200, 300, 400 रुपये दिन पे काम करते हैं और शहर को 24 घंटे में
जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है काम की, तो इन लोगों को बुला के काम कराया जाता है और पैसे दिए जाते हैं, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो। तो इन लोगों को सोने और रहने और खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, बशर्ते ये व्यवस्था देने के दिल्ली सरकार इन लोगों की ये व्यवस्थाएं छीनने पे क्यों तुली बैठी है। मैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी से विकास शर्मा।